हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को बहुत पसंद है आपकी कुछ बातें, तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेने वाले हैं और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 6। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। पहला ही कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये तराजू है, उसमें दोनों तरफ जो पेंटिकल्स है वो इक्वल लेवल पे है, यानी कि बैलेंस हो रहा है इस तराजू में। वैसे ही शायद आप ऐसे पर्सन हैं जो शायद जिंदगी के साथ हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं और उसमें शायद अच्छी तरीके से कामयाबी हो पाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे ये इंसान है, ये बच्चों की तरफ देख के खुश हो रहा है, तो ये तो पता चल ही रहा है कि शायद आप फैमिली का अपना अच्छे से ख्याल रखते ही हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे इसके हाथ में भी एक पेंटिकल है जो ये इन बच्चों को देने के लिए आगे बढ़ रहा है, वैसे ही शायद आप हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं। यानी कि आप ऐसे पर्सन है जो अपने घर वालों का तो ख्याल रखते ही है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोग जिनको किसी की मदद की जरूरत है, वहाँ पे भी आप पीछे नहीं हटते अपनी मदद का हाथ देने के लिए। तो ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है, यानी कि आपके अंदर वो काइंडनेस है। दूसरों के सुख दुख में बराबर का मतलब उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके भी जज्बात हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कई बार बहुत बड़ी बात होती है और यही बात शायद उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट है डेथ कार्ड। आपका या उनका साइन हो सकता है स्कॉर्पियो। तो जब भी कभी जिंदगी में ऐसा पल आता है कि शायद इससे आगे हम जिंदगी में और नहीं बढ़ सकते, मतलब कभी न कभी होता है जब इंसान थोड़ा सा सैडनेस की एनर्जी में पहुंच जाता है, उसको लगता है कि अब आगे बढ़ने के लिए रास्ता ही नहीं है। वैसे ही पल में आप अपनी बातों से, अपनी एक सूझबूझ के साथ उस पर्सन को हमेशा शायद एहसास दिलाते हैं कि नहीं, यहाँ से एक नई न्यू बिगिनिंग हो सकती है, क्योंकि डेथ का कार्ड होता है एंडिंग का, न्यू बिगिनिंग का। तो जब भी कभी शायद आपके पर्सन थोड़ा सा जिंदगी में होप लूज करने वाले होते हैं या लूज कर रहे होते हैं, तो आप उन्हें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन देते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। यानी कि आप उन्हें ये एहसास दिला देते हैं, जैसे यहाँ पे ये सवेरा होने को है तो रात के बाद हर एक दिन सवेरा आता ही है। उसी तरह से शायद आप उन्हें ये समझाते हैं कि अगर कोई मुश्किल हालात चल रहे हैं, टफ टाइम है, तो वो वक्त भी गुजर जाएगा और आप उस वक्त में उनको ये एहसास दिलाते हैं कि यू आर विथ हिम और विथ हर, जो बात उन्हें बहुत खास लगती है। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस।
जब भी जैसे यहाँ पे ये पर्सन रो रहा है, सैड है, क्योंकि इसको लग रहा है कि मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया, लेकिन यहाँ पे 2 कप अभी भी बाकी है, उसको ये देख नहीं रहा। वैसे ही शायद आप उनको ये एहसास दिलाते हैं कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जैसे यहाँ पे ये कप एक दूसरे को देके आप उस प्यार को वापस से जी सकते हैं। यानी कि अगर कोई सैड है तो उसको प्यार की एक थपकी भी देने के बाद वो पर्सन उस सैडनेस की एनर्जी से बाहर आने में काफी ज्यादा खुद को मतलब अच्छे मूड में ला पाता है। और ये शायद आप हमेशा करते हैं। मतलब अगर आपको पता चले कि आपके पर्सन सैड है, फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ उनका मूड खराब है, तो आप हमेशा अपने प्यार से उनको ये एहसास दिलाते हैं कि आप उनके साथ हैं। और ये बात भी उन्हें अच्छी लगती है। मतलब सुख से ज्यादा दुख में शायद आप उनको ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, और शायद ये पर्सन दुख में होते हुए उस दुख को छोड़ के वापस आ पाते हैं बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये क्वीन है, ये छोटा सा एक कैट है, वो भी सो रहा है। तो इसके हाथ में जो बैंड है वो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को और पैशन को भी। तो आपके पर्सन को भी पता है कि आपके अंदर भी काफी सारा पैशन है। पैशन इन द सेंस ऐसा नहीं कि सेक्सुअल एनर्जी, मतलब करियर को लेके कुछ बात अगर आपने ठान ली है कि यस आई वांट टू डू दिस, तो आप करके ही दम लेने वाले इंसान हैं। वहां तक पहुंचने के लिए आपको जो भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, आप उनको फेस करने से नहीं डरते। यानी कि आप एक करेजियस इंसान भी है और एक्शन लेने को भी बेकरार रहते हैं। अगर आपने ठान लिया तो आप उस बात तक पहुंच ही जाते हैं। ये उन्हें बेस्ट पार्ट लगता है। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जैसे समय का पहिया होता है, हर वक्त तो एक जैसा नहीं होता। दिन में हमें घड़ी यही बताती है कि पल पल में दुनिया चेंज हो रही है। वैसे ही काफी सारे चेंजेस आपके अंदर भी आ चुके हैं। जब से ये पर्सन आपको जानते हैं, उन्हें पता चला है आपके बारे में, या फिर आप दोनों ने इस रिश्ते में एंटर किया है, तब से लेके आज तक उन्होंने शायद काफी ज्यादा आपके अंदर कुछ बदलाव नोटिस किए हैं। और कुछ लोग होते हैं जो वक्त के साथ बहुत ज्यादा बदल जाते हैं। उनका यही कहना होता है, वक्त की बात है, तब मैं ऐसा था, आज मैं वैसे नहीं हूँ। लेकिन आपके बारे में ऐसा नहीं है। जब वो आपसे मिले थे, आप उस वक्त भी इतने ही प्यारे थे या फिर इतने ही ऑनेस्ट थे जैसे आज है। और ये एहसास उन्हें दिलाता है कि वक्त आगे का भी जब फ्यूचर वो सोचते हैं, तो उन्हें यही एहसास होता है कि वक्त के साथ बदलने वाले आप इंसान हैं नहीं। मतलब ये प्यार अगर वो आज आपके बारे में फील कर रहे हैं, तो वही प्यार आप दोनों के ओल्ड एज तक उन्हें आपसे मिलता रहेगा। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। 2 बार क्वीन का कार्ड आया है। ये तो यही बताता है कि आपके जो भी पर्सन है वो आपको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे क्वीन के सामने हम लोग अदब से झुकते हैं, उसको एक अलग वैल्यू होती है, वैसे ही इस पर्सन की लाइफ में भी आपकी बहुत ज्यादा कीमत है। यानी कि फ्रेंड सर्कल में हो, बाकी लोग हो, एंटरटेन के लिए काफी सारे लोग हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन बहुत स्पेशल लोग होते हैं जो हमारे दिल के ऊपर राज करते हैं। और ऐसे ही उन्हें लगता है कि इनके दिल के ऊपर आपका राज चलता है, क्योंकि आप इनको, जैसे यहाँ पे ये पेंटेकल है, ये छोटा सा बनी भी यहाँ पे खुश है, वैसे ही आप अपने पर्सन का हमेशा ख्याल रखती है या रखते हैं। भले ही मैसेज हो, हाउ आर यू, जस्ट मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, ऐसे छोटे छोटे मैसेजेस के जरिए भी उन्हें पता चलता है कि ही और शी इज ऑलवेज इन योर माइंड। और ये बात उन्हें बहुत खास लगती है आपके बारे में। देखते ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। एक्सो एक्सो, मैजिकल वर्ड्स और हग्स एंड किसेस। तो इस पर्सन को आप जब भी एक हक देते हैं या फिर आप दोनों के बीच में अगर हग्स एंड किसेस का मोमेंट आता है, तो इस पर्सन को आपका वो हक देना या फिर प्यार से उनको अपने पास होल्ड करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत ज्यादा प्यार की एनर्जी महसूस कर पाते हैं वो आपके हग्स एंड किसेस से। जस्ट माई लाइफ इज सो फुल ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी वजह से ही उनकी जो दुनिया है वो इतनी ज्यादा रंग बिरंगी है। मतलब दुनिया के हर एक मूड में भले ही अप्स एंड डाउन जिंदगी में आते हैं, लेकिन हर एक लम्हे में वो आपको महसूस कर पाते हैं। मतलब इतना ज्यादा शायद वो आपको डीपली फील करते हैं, इतना गहरा कनेक्शन आपके साथ उन्हें महसूस होता है दिल का। तो ये जो आपके दिल के जज्बात हैं, जो उनके दिल से जुड़ चुके हैं, वो जज्बात जिस तरह से भी आपने उनको बयां किए हैं आपके अपने अंदाज में, वो बातें उन्हें बहुत खास लगती है। बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड
एवर। तो जैसे बेस्ट फ्रेंड की एनर्जी होती है, हमें कुछ हाइड एंड सीक करने की जरूरत नहीं होती। हम जो दिल में आए वो बोल सकते हैं और ये बात दिल में होती है कि ये पर्सन आफ्टर ऑल मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो वैसे ही उन्हें लगता है कि अगर दुनिया में किसी को जरूरत नहीं है, मतलब आप जितना अच्छी तरह से उनको समझती है या समझते हैं उतना कोई अच्छा नहीं समझता है। शायद ये पर्सन खुद भी खुद को इतना नहीं समझ पा रहे हैं अब तक जितना शायद आपने उन्हें समझने की कोशिश की है। रोमांस, द रिवोल्यूशन इन अवर स्टोरी इज रियल रोमांस। तो आपका जो भी प्यार करने का अंदाज है, जिस तरह से भी आप अपने वर्ड्स में इस पर्सन को ये बताते हैं हाउ मच यू लव हिम और लव हर, वो बात उन्हें आपके बारे में बहुत एहसास दिलाती है और ये रोमांस के और भी क्लोज पहुंच जाते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ यू चॉइस, लव इज अ चॉइस, आई चूज यू। तो उन्हें पता है कि आपने उन्हें इतना प्यार दिया है जिंदगी में कि अगर इनके सामने कोई ऑप्शन आए तो ये जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपको ही चूज करना चाहेंगे और वही चॉइस शायद आपने भी किया है। मतलब खुद को वो काफी ज्यादा लकी समझते हैं कि आफ्टर ऑल आपने उन्हें चुना अपने प्यार को देने के लिए। मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। तो ये तो कार्ड यही बताता है कि उन्हें आपका साथ बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं उन्हें एक जादू का अंदाज फील होता है, यानी कि एक मैजिकल वर्ल्ड में आप दोनों भी है, उस दुनिया में ये खो जाते हैं और उन्हें ये प्यारा सा एहसास बहुत खास लगता है। यानी कि आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल, हर एक लम्हा उन्हें ये मैजिक लगता है। जॉयफुल, योर जॉयफुल हार्ट इज गुड मेडिसिन फॉर मी। तो जैसे यहाँ पे ये खिलखिला के हंस रही है और ये भी थोड़ा सा ब्लश कर रहा है, वैसे ही उन्हें महसूस होता है कि वो अपने दिल में कितनी खुशी महसूस कर पाते हैं जब भी आप उनके साथ होती है या होते हैं। और उन्हें लगता है कि उनके दिल को खुश करने के लिए आप अपनी तरफ से जो भी कोशिश करती है या करते हैं वो एक अच्छे मेडिसिन की तरह उनके दिल के ऊपर काम करती है। यानी कि खुद के दिल के बावजूद आप उनके दिल को खुश रखने के लिए भी कोशिश करते, वो भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। हेवन इज अ प्लेस ऑन अर्थ विद यू। तो जैसा कि ऑलरेडी हमने देखा, उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी हेवन में है, यानी कि आपके साथ जब भी वो होते हैं उन्हें यही एहसास होता है कि ही और शी इज इन हेवन विद यू। यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम बातें तो करते हैं लेकिन सिर्फ वो हाँ ना में जवाब देते, ओके ठीक है, ऐसा नहीं है। आपका जो अंदाज है, आप कदर करते हैं ये पर्सन जो भी आपके साथ शेयर करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए इनको दिन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, काम में बहुत ज्यादा बिजी थे, बहुत बोरिंग दिन था, तो जो भी ये कहते हैं आप उस बात की कदर करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आप उस बात को समझने की कोशिश नहीं करते या नहीं करते। मतलब जब हम किसी को इतने इम्पोर्टेंस देते हैं हमारी जिंदगी में कि आई केयर फॉर यू और मुझे परवाह है तुम्हारी, तुम जो भी चाहो, मतलब जैसा भी मूड हो, यू कैन टॉक विथ मी, यू कैन शेयर एवरीथिंग विथ मी, हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, ये जो बातें हैं, ये जो शेयरिंग आप दोनों के बीच में होता है, ये भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि ये शेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट है। विदाउट आई कांट लिव विदाउट यू। तो ये है फाइनल मैसेज और उन्हें लगता है कि ये जो प्यार की छोटी सी नाजुक सी डोरी है आप दोनों के बीच में, इसको ये फील कर पाते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो और ये पर्सन किसी भी कोने में क्यों ना हो, उन्हें यही पता चलता है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपके बिना वो जी नहीं सकते। और ये वो महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि आपने उन्हें उतना प्यार किया है। तो आपका प्यार करने का अंदाज इस पर्सन को काफी ज्यादा पसंद है। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।